भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। साधु साधु जैसे हम लोग किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो कहते वाह वाह बहुत अच्छा, उसी तरह से महापुरुष लोग साधु साधु कहते कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गरुड़ जी महाराज आप सुने, जिस कार्य को करने के बाद जीव सदगति को प्राप्त करता है, सदगति का प्रथम सोपान क्या है, प्रथम सीढ़ी क्या है, तो भगवान कहते हैं कि दुर्गति संसार में किसका होता है कि दुर्गति कथिता पूर्वम अपुत्राणाम च पापिनाम पुत्रेणाम धार्मिकाणाम तो न कदाचित खगेश्वरा। हे खगेश्वर, गरुड़ जी खगों के ईश्वर हैं, मतलब खगों के स्वामी हैं। खग कहते पक्षी को, पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़। ऐसे गरुड़ जी को भगवान कहते हैं कि हे खगेश्वर सुनो, इस संसार में दुर्गति उसका होता है जिसका कोई पुत्र नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि जिसका कोई पुत्र नहीं उसे दुर्गति होता है और साथ में वह पापी हो, लेकिन जो जीव धर्मात्मा है, जिसकी रुचि धर्म में लगती, उसका बेटा बेटी नहीं हो तब भी उसका कल्याण हो जाता है। हम कल हम लोग कथा सुनेंगे धुंधकारी का। कभी कभी तो पुत्र भी नरक का कारण बन जाता है महाराज। तो एक सदगृहस्थ को जब वो गृहस्थ धर्म में है तो प्रयास करे कि पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र होना ही चाहिए, लेकिन यदि हम भगवान का भजन करते हैं और बेटा बेटी नहीं भी है तब भी हम लोगों का काम चल जाएगा। तो गरुड़ जी ने यहाँ सूक्ष्म रूप से प्रश्न किया कि प्रभु मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं है और वह पुत्र प्राप्त करने की इच्छा मन में रखता हो तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान देके सुनने योग्य बात। तो भगवान कहते हैं कि हरिवंश कथाम श्रुत्वा सतचंडे विधानता भक्ता श्री शिवम आराध्य पुत्रमुत्पादयेत् सुधीर। हे गरुड़, यदि कोई वंश में पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्त करने के लिए हरिवंश महापुराण की कथा को सुने। सज्जनों, इस भयंकर कलयुग में भी यदि कोई हरिवंश की यदि वो कराने में सक्षम नहीं है कथा, और स्वयं नियम पूर्वक यदि हरिवंश का पारायण करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। ये हरिवंश की कृपा है। हम लोगों ने भी कई लोगों को हरिवंश सुनाया और हरिवंश के कृपा से आज उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हरिवंश कथाम श्रुत्वा, मान लो कि तब भी नहीं हो पुत्र तो सतचंडी विधानता, सतचंडी यज्ञ को करे, क्योंकि माता रानी के कृपा से सतचंडी करने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। 9 ब्राह्मणों का वर्ण करके 100 दुर्गा सप्तशती का पाठ करावे, इसके द्वारा भी भगवत कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं कर सकते, मान लो इतना साधन नहीं है, इतना धन नहीं, इतना समय नहीं है, तब क्या करे? पुत्र की प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव की आराधना करे, क्योंकि भक्ता श्री शिवम आराध्या, भगवान शिव की आराधना करने मात्र से प्राणी मात्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव बड़े कृपालु हैं और शिव जरूर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति